हम तो अपने घर से अभी खा पी के आए। जिस दिन ये जेल गए तो उस दिन तो कॉफी पी थी हमने। अच्छा। लेकिन आज तो हम भरपेट भोजन करके आए हैं। तो कहाँ उपवास रखा है? इसी देश में तो हम रहने वाले हैं। क्या है अरविंद केजरीवाल? चूहा है, चूहा। क्या है केजरीवाल? क्या है? चूहा। चूहा छुप के बैठा हुआ है ना, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही। चोर का मुंह ऐसे लटका हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है। वाकई में 56 इंच का है। दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। दिल्ली की जनता सब जानती है। दिल्ली की जनता को पागल मत है। अभी तक तो इसको बीमारी थी बहुत जबरदस्त। खांसते ही रहता था ना, हमेशा मफलर बांधा रहता था। कहाँ गई बीमारी? सब नाटक था, सब ढकोसला था। केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। हमारे पास कोई वुमेन सेफ्टी नहीं है। क्या दिया दिल्ली में? ये शराब के ठेके, इससे बढ़िया दूध की वो डेयरियां खुलवा देते हैं। कुछ मिल तो जाता है इंसान को। शराब के ठेके से क्या आज अद्दा बगो पी के लोग जा रहे हैं? क्या सोच के अपनी माँ बहनों को पीटने तो जा रहे हैं? क्या कर लेंगे अद्दा बगो पी के? मैम, आज तो आप लोग जो है वो तो उपवास रखे होंगे अरविंद केजरीवाल के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उपवास आज से नहीं रखा हुआ है। जब से वो जेल नहीं जा रहे थे तब से मन में ठाना था कि हम लोग व्रत करेंगे। लेकिन वो जिस दिन चले गए ना, उस दिन हमने कॉफी पी। वो जब जेल चले गए उस दिन हमने अपना व्रत तोड़ा, कॉफी पी। अच्छा जी। आज तो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि पूरे देश भर के लोग जो है अरविंद केजरीवाल के लिए उपवास रख रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जो है जेल से छोड़ा जाए। मोदी जी जो उन पे अत्याचार कर रहे हैं ये सब बंद हो। भैया उसी देश की बात कर रहे हैं जिस देश में हम भी रहते हैं। पूरा देश कहाँ उपवास रखे हैं? हम तो अपने घर से अभी खा पी के आए। जिस दिन ये जेल गए तो उस दिन तो कॉफी पी थी हमने। अच्छा। लेकिन आज तो हम भरपेट भोजन करके आए हैं। तो कहाँ उपवास रखा है? इसी देश में तो हम रहने वाले हैं। कोई संजय सिंह आम आदमी पार्टी कोई विदेश में रहते हैं क्या? हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं वो। तो सब लोग जब इसी देश के हैं, अभी इसी देश के हैं, तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर वो पूरा आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं। मोदी जी तो किसी पे अत्याचार नहीं करते हैं। मोदी जी इस देश में सभी का भला और सभी का भविष्य का ख्याल रखते हुए काम कर रहे हैं। मोदी जी अगर नहीं होते आज इस देश में, तो आज ये देश जिस बुलंदियों पे है, जो विदेशी वहाँ के जो विदेश के जो नेता लोग हैं वो उनके चरण छूते हैं, उनको सर कह के संबोधित करते हैं। मुझे बता दीजिए आप, आज तक का दावा है कि मोदी जी के अलावा विदेश में हमारा प्रधानमंत्री जो गए थे, विदेश में जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे, उनका कितने लोगों ने सम्मान किया। मोदी जी का सम्मान देखिए। मोदी जी हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी पूजे जाते हैं। कोई तो कारण होगा मोदी जी का। यही बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी विदेश के मीडिया छापती है कि भाई साहब ऐसा मुख्यमंत्री है कि एकदम डंका बज रहा है भारत में, ऐसे ऐसे कॉलेज खुलवा दिए, मेडिकल का व्यवस्था करवा दिए। खुलवाया, वो सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, केजरीवाल जी सही कह रहे हैं। खुलवाया ना शराब का ठेका। खुलवाया ना उन्होंने शराब का ठेका। वो कहते हैं कि हमने इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल खुलवा दिए। क्या स्कूल खुलवा दिए? जो स्कूल पहले से थे वो लीपा पोती आपने करवा दी। शराब के ठेके आपने खुलवाए, एक के साथ एक फ्री आपने शराब दी। बच्चे माता पिता घर में इंतजार करते रहते हैं कि 10 रुपए कमा के लाएंगे बच्चे, घर में भोजन बनेगा। पति आएंगे तो घर में भोजन बनेगा। पति आता है बाबा जी का ठुल्लू लेके, शराब का एक पौवा अद्धा एक के साथ एक फ्री। ये किया ना केजरीवाल ने। कौन कह रहा है नहीं किया? केजरीवाल ने तो बहुत कुछ किया। देश को तो कितना आगे केजरीवाल ले गए। शराब का वहाँ उन्होंने भट्टी खुलवा दी है। कितना किया है केजरीवाल ने। अच्छा एक बात बताइए मैम कि पूरे विपक्ष का कहना है, खास करके आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी जी अगर यदि 56 इंच का सीना है तो केजरीवाल से डरते नहीं। अगर यदि पूरे देश में पूरे दुनिया में अगर मोदी जी किसी से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल है। क्या है अरविंद केजरीवाल? चूहा है, चूहा। क्या है केजरीवाल? क्या है? चूहा। चूहा छुप के बैठा हुआ है ना, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही। चोर का ना मुंह ऐसे लटका हुआ होता है। और सुनिए चोर का मुंह ऐसे लटका हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है। वाकई में 56 इंच का है। 56 इंच का सीना होता तो चुनाव से पहले केजरीवाल को जेल में नहीं डलवाते। चुनाव से पहले डाला। 9 सम्मन आए तब तू नहीं गया ईडी का। जब तुझे पता था चुनाव की घोषणा हो गई है तब तू गया है अंदर। वो क्यों गया? सहानुभूति लेने के लिए। दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। दिल्ली की जनता सब जानती है। दिल्ली की जनता को पागल मत है। हम बंगला नहीं लेंगे,
अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हम गाड़ी नहीं लेंगे अपने बाप की कसम खाते हैं, हम कुर्सी नहीं लेंगे अपनी अम्मा की कसम खाते हैं। सबकी कसमें तो तोड़ दी है, कुर्सी भी ली, बंगला भी लिया, गाड़ी भी लिया, शीश महल बना के खड़ा कर दिया, शीश महल बना के खड़ा कर दिया। कहाँ से आया कि उनके पिताजी ला के दे गए थे। हम सब की गाड़ी कमाई, हम सबके बच्चों की गाड़ी कमाई, मेहनत हमारे बाप दादा ने की है, हम लोगों ने मेहनत की, उसकी कमाई का टैक्स का पैसे से तुमने घर बनाया। अच्छा, कसम से याद आया कि अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जो पति जो भाई मोदी मोदी करते हैं, महिलाओं को चाहिए कि उनको अपने सिर की कसम दे दें कि मोदी मोदी ना करें, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा घर में। अभी कह रहे थे। अच्छा, हाँ। खाना तो वो इसकी बीबी आके बना के खिलाएगी हमारे पतियों को, खाना इसकी बीबी देगी, सर की कसम, सर की कसम। अरे ये झूठा एक नंबर का आदमी, इसे कसम खाते ही खाता है। एक बात बताइए आप, अभी तक तो इसको बीमारी थी बहुत जबरदस्त, खांसते ही रहता था ना, हमेशा मफलर बांधा रहता था। कहाँ गई बीमारी? सब नाटक था, सब ढकोसला था, पब्लिक की सहानुभूति लेने के लिए, पब्लिक के दिलों में जगह लेने के लिए। अन्ना हजारे का नहीं हुआ, जिसने पार्टी के जन्मदाता है अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे ने तो कहा था बेटा ये काम मत करियो, लेकिन करा तो झूठ को तो क्या है, झूठ का तो गया जो कि बीमारी जो था उनको, उनका जो तबीयत खराब होता था सब फर्जी था। कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों के लिए फ्री बिजली पानी बस, बताइए इतना महंगा बस फ्री मिल रहा है आप लोगों को। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं आप हमसे लीजिए ना, आप जब फ्री में आप यहाँ बैठ जाइए और आप फ्री में कोई चीज बांटोगे, आ जाओ ले जाओ, तो कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। आप लीजिए ना पैसे, इससे पहले हम देते नहीं थे, हम तो देते थे पैसा आपको। अरे वो तो पैसा बचा रहे हैं आप लोगों का केजरीवाल। क्या बचा रहे हैं? देश को गर्द में ला रहा है केजरीवाल, अपने पिताजी की जमीन बेच के, अपने घर की जमीन बेच के। अगर हम लोगों के लिए कुछ करते तो हम मान जाते, हमारा देश का पैसा, हम लोगों का ही पैसा लेकर आप उस पैसे का क्या कर रहे हैं? हमें पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, आप लीजिए ना पेमेंट, कौन मना कर रहा है आपसे? पैसा लीजिए ना। देश के हित में जो कार्य होगा वो करना अच्छी बात लगता है, जो देश के हित में नहीं है कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। पत्नी तो कह रही है कि वो भगत सिंह है, देश की सेवा करते करते पिछली बार मर गए थे। आपने देखा फिर उन्होंने क्या किया? उनकी पत्नी ने, जब उनकी पत्नी डिबेट पे आई है तो उन्होंने क्या किया? पहले भगत सिंह जी का फोटो और बाबा अंबेडकर जी का फोटो था, अब जब आ रही है वो तो अपने पति का जेल की सलाखों का फोटो बीच में लगा दिया। आप केजरीवाल की तुलना आप भगत सिंह जी से और आप बाबा अंबेडकर साहब से करना चाह रहे हैं? कितना आदमी गिर जाता पॉलिटिक्स में, कितना नीचे स्तर पे आ गया। अच्छा, आप बताइए। अब जब केजरीवाल जेल के अंदर हैं तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? वो इस्तीफा दें? बिल्कुल देना चाहिए। और मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को पदभार संभाला जाए, उनकी पत्नी चलाएंगी दिल्ली। उनका पूरा उनका खानदान को ही सब कुछ मिलना चाहिए, सब कुछ उनका खानदान को, सब कुछ उनका खानदान को ही मिलना चाहिए, परिवार को ही मिलना चाहिए उनके, और नहीं है लोग। चुनाव होगा अब चलो। अच्छा मैम, क्या उपवास रखें केजरीवाल के लिए? कह रहे थे कि पूरे देश में लोग नहीं, बिल्कुल उसको उनके लिए वो रखेंगे, उपवास रखेंगे, बिल्कुल नहीं। और जो ये कह रहे हैं कि भाजपा तानाशाही पार्टी है, जो औरतों के लिए इतना करा है, शौचालय बनाया, हर 370 की वो धारा हटाई है, 3 वो तलाक हटाए हैं, तो अगर ये तानाशाह है तो हाँ तानाशाह है पार्टी, ये तो है ये तानाशाह पार्टी। क्या नहीं, निर्भया कांड में कितने दिनों से चलता रहा था, आपने देखा 7 साल केस चला है निर्भया कांड का, आप उसी को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पांडुनगर में आपने ये देखा ही है, मंगलम पे वहाँ पे शराब की दुकान खुली, ठेके खुले गए, और वो भी कोचिंग सेंटर के बराबर में। हमारे सारे बीजेपी के लोगों ने मिलकर सारा बंद करवाया। तो कोरोना के टाइम में जो ये बोल रहे हैं कि कोरोना के टाइम में केंद्रीय सरकार ने राशन बांटा था, केजरीवाल का कहीं नामो निशान नहीं था, कहीं भी नहीं था नामो निशान। दिल्ली को लंदन बनाने की वो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, कह रहे हैं इसलिए जेल में डाला गया। क्या हुआ लंदन में? झीलें बनाई है, जगह गड्ढे हैं, बारिश का पानी भर जाता है। 5 साल से बना तो रहे थे दिल्ली को पेरिस, दिल्ली को लंदन, दिल्ली को शराब का अड्डा बना दिया, दिल्ली को शराब का घर बना दिया, दिल्ली के बच्चों के
भविष्य से खिलवाड़ किया। ये किया है केजरीवाल ने। क्या किया है केजरीवाल ने? अपना शीश महल में आराम से सोने के लिए शीश महल बनाया। क्यों बनाया? 80 लाख के सिर्फ पर्दे। अगर अपने देश को बताइए, धारा 370 मोदी जी ने जब हटाया तो यही केजरीवाल विरोध कर रहे थे। 35A हटाया तो यही केजरीवाल लोग विरोध कर रहे थे। केजरीवाल कांग्रेस विरोध कर रहे थे कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। अरे हमारे देश का हिस्सा है कश्मीर। हमने कहा ये भारतीय लोग ऐसे हैं, हमारे अतिथि आते हैं, अगर हमसे दूध मांगेंगे हम खीर देंगे और कश्मीर मांगेंगे तो हम चीर देंगे। अच्छा, हम आपके हिसाब से दिल्ली के युवा क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में? युवा, मैं एक वुमेन के हिसाब से मैं ये सोचती हूँ कि दिल्ली में अगर इन्होंने सब दिया है तो आज की लड़की, हम कॉलेज जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, रात में बाहर भी नहीं घूम सकते। हम इतनी अंदर दहशत हो जाती है कि कोई अगर फॉलो भी कर रहा है तो हम उससे कैसे निपटे। ठीक, हमारे पास कोई वुमेन सेफ्टी नहीं है। क्या दिया है दिल्ली में? ये शराब के ठेके, इससे बढ़िया दूध की वो डेयरियां खुलवा देते हैं, कुछ मिल तो जाता है इंसान को। शराब के ठेके से क्या आज अद्दा बगो पी के लोग जा रहे हैं, क्या सोच के अपनी माँ बहनों को पीट रही तो जा रहे, क्या कर लेंगे अद्दा बगो पी के। अभी जो वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कहीं वुमेन सेफ है? आप यूपी में चली जाइए, योगी की सरकार में, ठीक है, यूपी में चली जाए, अगर आपको वहाँ पे एक फोन भी चोरी होता हो मिल जाना, मेरा नाम बदल देना। वहाँ पे ऐसे लोग हैं, वहाँ पे जो योगी है ना, ऐसे लट बजाता है मुजरिमों के कि पूछो नहीं। और आज के टाइम में दिल्ली में आप किसी से भी पूछ लो, कोई एक लड़की अगर अपने आप को सुरक्षित मानती हो, मेरा नाम बदल देना। सारी लड़कियां ऐसी सब दहशत में घूमती, मेट्रो में भी देख लो, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, पूरी दिल्ली में ये हाल है। क्या कर लोगे आप कुछ नहीं कर सके। अगर सीएम हमारा योगी जैसा यहाँ पे होता, किसी की हिम्मत होती, कोई एक आदमी, कोई बुढ़ा, कोई लड़का, कोई देख सके तो बता दो आप। कोई नहीं देख सकता। बस फ्री की बात कर रहे थे, स्टैंड पे महिलाओं के लिए बस रुकती है तो आप वो बता दो, कहीं नहीं रुकती। यहाँ पे इतनी घंटा रुकना पड़ता है, एक घंटा आप रुको। क्या कह रहे हैं? बस के लिए एक घंटा रुकना पड़ता है एक बस के लिए। बस रुकती नहीं है? रुकती नहीं है, निकाल लेता ड्राइवर निकाल देता है। आप ये देखो, आ जाओ। ये सीपी का जो हनुमान मंदिर है, यहाँ मैं हर ट्यूसडे आती हूँ। यहाँ का जो वॉशरूम है, ये आंटी ने मुझे खुद बताया है कि 3-4 महीनों से मुझे तनख्वाह नहीं मिली। क्या कर रहा है केजरीवाल? एक नंबर का चोर है, एक नंबर का। केजरीवाल चोर है? बिल्कुल, केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है, केजरीवाल चोर है। निर्भया कांड जो हुआ था, उसमें उन लोगों का फांसी हो जाती तुरंत ही। 7 साल फांसी रुकी रही, किस वजह से? केजरीवाल की वजह से। 19 मार्च 2019 को फिर फांसी हुई है, सिर्फ मोदी जी की वजह से। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है। जब वो जेल में गए हैं तो गीता और रामायण पढ़ने के लिए मंगवाए हैं। चोर होते तो गीता रामायण मंगवाते? गीता रामायण नहीं, वो गीता रामायण नहीं, सच्चा सनातनी वही है जो अपने धर्म का हो। सच्चा सनातनी वही है। मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मैं सनातनी हूँ। मैं गीता पढ़ती हूँ, मैंने सारे पुराण पढ़ रखे, मैं सनातनी हूँ। वो टोपी लगा के अगर पार्टी के चक्कर में किसी और के मजहब में घुस रहा है, टोपी लगा के ये साबित दे रहा है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं टोपी लगा के घूम रहा हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं सबको सपोर्ट करता हूँ, ये सनातनी नहीं है। ये कोई फायदा नहीं, ये कोई मतलब नहीं बनता कि आप अगर गीता पढ़ रहे हो तो आप सनातनी हो। गीता कोई भी पढ़ सकता है, ये कोई बात नहीं होती। सनातनी मैं हूँ, हम सब है, जितने सब जय श्री राम का नारा लगाते हैं आज भी। पर ये नहीं बोल सकता अगर मैं यहाँ पे अभी बोल रही हूँ टोपी में माला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अगर अपने धर्म की हूँ तो मैं अपनी धर्म की रहूंगी और आज भी जय श्री राम बोलूंगी। मेरे सर पे अगर बंदूक भी रख देगा ना कोई, तब भी जय श्री राम बोलूंगी, जो कर सकता हूँ। केजरीवाल भी तो जैसे कट्टर ईमानदार कहते हैं, वो लोग यहाँ के लोग कहते हैं कट्टर सनातनी है। कौन चादर चढ़ाता है? योगी जी चादर चढ़ाने गए थे, मैं बता रही, योगी जी मस्जिद में चादर चढ़ाने गए थे। आप ये बता दो, उन लोगों ने टोपी ऑफर की कि मुल्ला जी ने बोला टोपी लगा लो, योगी ने मना कर दिया। मैं सनातनी हूँ, तुमने मेरे को चादर बिछाने के लिए बुलाया, मैं आ गया, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने धर्म का हूँ, धर्म का रहूंगा, मरूंगा भी इसी में। जो करना है मेरे को करना है। हिंदू राष्ट्र मेरा है और बनेगा भी। ये केजरीवाल जैसे ये
ये कुछ आके कुछ उखाड़ नहीं लेंगे। अगर मोदी सरकार है, हर एक हिंदू बोलेगा, हर एक हिंदू अपने धर्म के लिए मरेगा, ठीक। और इससे कोई मतलब नहीं है जितना ये लोग बोल रहे हैं ना कि अगर ऐसे ये गीता पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, गीता का कोई मुस्लिम भी पढ़ ले, हो गया क्या सनातनी? नहीं है तो मुस्लिम ही ना। अब क्या कहोगे आप उसको? कुछ नहीं कह पाओगे। ठीक है, क्या कहना चाहते अभी आप कह रहे थे कि केजरीवाल ने गीता और रामायण ली, भैया क्यों तुमने मौलानाओं की 20-22 हजार सैलरी करी, आज मौलाना को छोड़ दिया, कुरान नहीं लेके गए जेल में। एक घंटा कुरान के लिए दे दो, अब तुम हिंदुओं के हो गए, मुसलमानों को छेक दिया, पैसे मुसलमानों के लिए तुमने सब काम कराए हैं। ओखला विधानसभा में देख रही है 55,000 रोगिया, बाहरी बंगाली रोगिया रह रहे हैं, उनके लिए उनका अमातुल्लाह खान 10,000 रुपए देता है घर में पर मेंबर को। तो एक तरफा वाह, अब कुरान लेके जाते ना, सच्चाई तब। मोदी जी सब धर्मों को मानते हैं, योगी जी सब धर्मों को मानते हैं। मस्जिद में चादर चढ़ाने की इजाजत में गए थे, योगी जी ने अपना गमछा बांधा, मोदी जी ने अपना वो बांधा, मगर टोपी नहीं लगाई, क्योंकि वो बोले मैं सनातनी हूँ, मैं टोपी नहीं लगा सकता। ये नहीं है पल पल पे बाप बदलो। मोदी योगी पल पल पे बाप नहीं बदलते। मोदी का बाप वो भी मोदी का बाप भी तेली और उनका परदादा भी तेली, उनकी तरह बाप नहीं है। कोई अंसारी हो, कोई सिख हो, कोई बिरादरी का हो, ऐसा मोदी योगी का बाप नहीं है। ये बात क्लियर है। आज तुम जाते हो सेट को ऐसे कर लेते हो जैसे अभी हमने अंदर कर लिया कि हम VIP हो गए ना, अब हम पे कोई पकड़ेगा ना तो हम कहेंगे भाई हम सीधे गांव के हैं, ऐसे ईडी पकड़ती है तो ऐसे कर लेते हैं साइड को। 32,858 रुपए पर डे केजरीवाल अपने बेटे को काय का देते हैं। भैया हमें बता दो। हमारा बाप कहता है नन्हे सिंह घर में रहोगे किराया दोगे, इतना तो अनिल अंबानी दादा परदादा से रईस है, अपने बेटी की मनी पॉकेट नहीं देता पर डे 32,858, 32,258। तो झूठी तो तुम्हारी दिख रही है। सर क्या कहेंगे पूरे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश नहीं विदेशों में भी जो है बड़ा बड़ा आंदोलन होगा अगर अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं निकल पाए तो? देश में नहीं विदेशों में, और ये वही देश है जो भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, जो चल रहे हैं कि आज हिंदुस्तान सनातन की राह पर चल रहा है, एक सच्ची राह पर चल रहा है। ये वही देश है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान ऐसे देश है जो हमारे राष्ट्र के दुश्मन हैं। वो इस गद्दार को सपोर्ट करते हैं कि ऐसा भेड़िया अगर हिंदुस्तान में रहेगा तो हिंदुस्तान पर कब्जा करना बहुत आसान होगा। ये वही जयचंद है जो आज से पहले पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया। ये वही जयचंद है। ये लोग जो एक तरफ तो अपने आप को सनातनी बताते हैं, दूसरी तरफ ये रेपिस्टों के घर जाकर 25,000 रुपए कैश और सिलाई मशीन दे के आते हैं। जिस देश में रेपिस्टों को गोली से भून देना चाहिए, उस देश में ऐसे नेता, केजरीवाल जैसे नेता इन रेपिस्टों को बढ़ावा देते हैं। निर्भया केस में जितने भी हिंदू थे सबको फांसी हो गई, लेकिन वो उस बच्चे को जो कहते हैं कि वो नाबालिग था, जो रेप कर सकता है वो काहे का नाबालिग, जो रेप कर सकता है वो काहे का नाबालिग। ऐसे केजरीवाल को भगत सिंह मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भगत पूरा पार्टी और उनकी पत्नी भी कह रही को भगत सिंह है। अरे ये महमूद गजनवी है, ये महमूद गजनवी है। इस देशद्रोही को ऐसे देशभक्त से तुलना करके देश को ज्वाला में मत जलाओ। एक सच्चे सनातनी जो हंसते हंसते देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, ऐसे घटिया व्यक्ति की तुलना भगत सिंह से करना काफी शर्मनाक है। शेम 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 शेम। भाई साहब केजरीवाल का दादा परदादा परिवार का रिश्तेदार कोई भी स्वतंत्रता सेनानी दिखा दो हमें, हम समझ लेंगे। आप हमसे कहोगे आप भगत सिंह हो, मैं कहूँगा भाई भगत सिंह नहीं हूँ, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हूँ। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार भगत सिंह तो भगत सिंह का पोता ही भगत सिंह है। जो ये भी कह रहे थे भगत सिंह पोता ने कही भाई मेरे दादा की फोटो क्यों लगा रहे हो, तो कहीं भगत सिंह की तो नवविवाहित थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। बोले मैं उनके छोटे भाई का बेटा हूँ, तो मेरा वो भी तो दादा थे, वास्तव में वो पोता हुआ भगत। तो वो भगत सिंह की फैमिली से हो सकते हैं, सब भगत सिंह नहीं हो सकते। विचार भगत सिंह के रख सकते हो, विचार भगत सिंह के रख सकते हो। भगत सिंह मत बनो, उसकी फोटो लगा के चोरी करोगे, भगत सिंह का फोटो लगा के बच जाओगे। सर मैम क्या है कि पूरे जितने विपक्षी दल है उसमें अरविंद केजरीवाल भी इंडी गठबंधन में आते हैं, उनकी आम आदमी पार्टी भी आती है।
अब पूरा का पूरा गठबंधन ये कह रहा है कि मोदी जी का ये सबसे उल्टा चाल है अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना। 2024 में इसका पता चल जाएगा। ये मोदी जी के ऊपर से जो एक उजला चादर था वो हट चुका है इसके बाद। सांच को आँच नहीं भैया मेरे, सांच को आँच नहीं, 7 सीटें तो हम यहाँ से ला ही रहे हैं और पूरे विश्व में अब की बार 400 पार और फिर इस बार मोदी सरकार। ये उसका जवाब है, ये जवाब है।